नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीएन स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूँ साईनाथ। आज हम देखने वाले हैं जीके 50 इतिहास। आज का जो भाग है वो 11वां भाग है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1934 में लखनऊ में हुआ था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासन ने कराया था? इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी 18 जून 1858 में। नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय था भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने बंगाल का शेर अपने को कहा था। रौलट एक्ट पारित हो जाने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से किसने इस्तीफा नहीं दिया? अजमल खान ने। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? उपरोक्त जो कथन है वो सर सैयद अहमद खां का है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है? रीबर्थ थ्योरी। बृहदारण्यकोपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। ऋषि अगस्त्य के शिष्य तोलकप्पियर ने तोलकापियम नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसमें वर्णित विषय था तमिल व्याकरण। नाइनटीन 8 में मजदूरों ने बंबई में 6 दिन तक हड़ताल रखी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तिलक के कारावास का विरोध इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य था। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में चेटफील्ड कमेटी की नियुक्ति हुई। इसका संबंध किस विषय से था? इसका संबंध था भारतीय सेना का आधुनिकीकरण। अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? देवेंद्रनाथ ठाकुर को। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? कराची अधिवेशन 1943 में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 में वापस लिया गया था। मुस्लिमों ने सहयोग आंदोलन में भाग लिया, इसका मुख्य कारण क्या था? मुस्लिमों ने सहयोग आंदोलन में भाग लिया था, इसका मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। यह ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? उसका नाम है क्लेमेंट एटली। किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है।
नवजवान भारत सभा की स्थापना 1929 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? भगत सिंह इसके संस्थापक थे। नवजवान भारत सभा 1929। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 इस दिन को पाकिस्तान दिन के नाम में मनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी? आजाद हिंद फौज के जवानों को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गुमराह देशभक्त। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? राउलेट एक्ट पास होने के समय ब्रिटिश सरकार को महात्मा गांधी ने कहा था शैतानी लोग। किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? राजा महेंद्र प्रताप। निम्न में से किस वायसराय का संबंध ब्रेक डायन प्लान से था? उनका नाम है लॉर्ड वेवेल। दक्षिणी भारत में वैष्णव मत के प्रचार प्रसार में किन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? अलवार संतों ने दक्षिणी भारत में वैष्णव मत के प्रचार और प्रसारार्थ में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हड़प्पा निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास में हड़प्पा निवासी सर्वप्रथम थे। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। 1857 के विद्रोह का रोहेलखंड में नेतृत्व किसने किया था? 1857 रिवोल्ट का रोहेलखंड में नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड पुरुष कहा जाता था। असतो मां सदगमय कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से अस्तो मां सतगमय लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब इस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनवाया था शेर शाह ने। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? उनका नाम है दशवत। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादोजी कोंडदेव। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव प्रथम को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाते हैं ब्रह्मगुप्त। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? उस साप्ताहिक पत्रिका का नाम था केसरी। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीते थे। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? उस महिला का नाम है ताराबाई। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? उसका नाम है ग्रांट डफ ने कहा था।
महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? उनकी राजधानी थी लाहौर में। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ तमिल एवं चेरो का व्यापार प्रारंभ हुआ था। नानो आसन किसे कहा जाता था? नानो आसन श्री नारायण गुरु को कहा जाता था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और जरूर शेयर करो और सीएन स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करो, यानी आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है, सूचना जो है वो प्राप्त होगी। फिर से मिलेंगे। थैंक यू।